Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys, welcome to my channel दिनारी जो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने पहले से लिखे हुए हैं, ऐसी है और जबानी भी है, तो इसलिए हमने पहले से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 में हमसे क्वेश्चन किया गया है कि नीचे मैट्रिक्स में कौन सा वाला स्क्वायर है और कौन सा वाला मैट्रिक्स जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने आपको डिस्कस किया है कि जिसका ऑर्डर सेम होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, मीन 2 रोज हो 2 कॉलम हो, तो इसे हम नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल ना हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी आसानी से आप ये हल कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 इक्वल टू 2 रोज है 2 कॉलम है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 नॉट इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अभी ये बी मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन एक रो है और एक कॉलम है, ऑर्डर भी 1 by 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ कॉलम 2, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन किया गया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर डायमेंशन बयान करें। ऑर्डर और डायमेंशन दोनों एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, ऑर्डर और डायमेंशन दोनों एक जैसी चीजें, तो ये भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स ऑर्डर, पहले हम ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम मीन कितने रो है इसकी तादाद लिखेंगे, कितनी कॉलम है इसकी तादाद लिखेंगे, कितनी रो इसमें 2 रोज है, 2 रोज 2 बाई कितनी कॉलम है 1 2 3, 2 by 3 ऑर्डर बन गया। इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 by 3, और इसका ऑर्डर 1 रो 1 कॉलम 1 by 1। इसका कितनी रो है, 1 रो है, 1 रो 1 by कितनी कॉलम है 1 कॉलम 2 कॉलम 1 by 2। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह 1 क्रॉस मीन जरा 1 by 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया गया है और हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड, ये एलिमेंट्स जो है आप ये इस मैट्रिक्स से निकालें, ये 3 है। तो पहले क्या पूछा गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 है, ये 12 नहीं है, ये फर्स्ट पहला एलिमेंट्स जो है ये 1, ये रो को जाहिर करते हैं, ये सेकंड वाला कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। आसानी से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी क्या, फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम 2 हो गया भाई, ये 2 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 की इक्वल है ये, थर्ड रो सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड रो सेकंड, तो थर्ड रो और सेकंड ये 1 की इक्वल हो गया। फोर्थ रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ रो है, थर्ड कॉलम है, तो 6 की इक्वल है। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। 4 माइनस 4 थर्ड रो थर्ड 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इतना कुछ नहीं है, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पहले डिस्कस करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जब हम दो मैट्रिक्स का मुआवजा करते हैं, एक दूसरे की इक्वल करते हैं, तो पहले हम इसके ऑर्डर को मेंशन करते हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स को पेयर देखेंगे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो ए बी के साथ इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी 2/2, ऑर्डर सारे के सारे सेम है 2/2। तो ऑर्डर सारे के सारे सेम है। अब हम एलिमेंट्स 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 5 का 5 1 4। सो ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी की इक्वल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स बी 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 2 है, मीन 2 की जगह यहाँ 2 है, 5 की जगह 5, 1 यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इक्वल नहीं भाई। 1 4 की कहाँ इक्वल है? ठीक है, ठीक है, इसका डी के साथ मुआवजा करते हैं। 2 इक्वल टू 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, तो 2 की इक्वल है। फर्स्ट रो सेकंड 4 + 1 5 बन गया भाई। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 तो ए डी की इक्वल है, ए इक्वल टू डी, सो सी इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यस, f is equal to 2 - 3 u 0, b is equal to v - 3 5 w। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ u v w a and b आर इक्वल। क्वेश्चन किया गया है कि a b की इक्वल है, तो u v और w की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत आसान है भाई सोल्यूशन। हर एक एलिमेंट अपनी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल करेंगे इस क्वेश्चन में। 2 की जगह क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है? v है, तो 2 इक्वल है बाई v की, v इज इक्वल टू 2। आसानी से हमने v की वैल्यू निकाली, क्या है? v इज इक्वल टू 2 एंड -3 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3, फर्स्ट रो सेकंड। ठीक है, u का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 5 है, u की जगह यहाँ 5 है, तो u इज इक्वल टू 5 and 0 is equal to w, means w is equal to 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। f(x + 3) मीन इक्वेशन है, फिर वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, x + 3 फिर z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 and 0। If this matrix is equal to this one what? 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 and 2b + 4 -21 0। अभी क्वेश्चन किया गया है फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ Find the value of what? Find the value of a b c d x y and z। Solution start करते हैं। If this matrix is equal to this matrix, so forward find the value of a b c d x y and z। बहुत आसान है क्वेश्चन भाई। हर एक करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी इक्वल करेंगे। यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में x + 3 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, तो सेकंड मैट्रिक्स ये है। सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है? 0 है, तो x + 3 = 0। इस इक्वेशन से बहुत आसानी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 5। सो 3 यहाँ प्लस माइनस p यहाँ, जब हम
मतलब 3 यहाँ प्लस है तो +3 को हम -3 पे दूसरी साइड पे ले आएंगे। +3 -3 0 -3 x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या बन गई? x की वैल्यू बन गई -3। बिल्कुल इसी तरह z + 4 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है 6 है, तो z + 4 6 की इक्वल बन गया। तो z को हमें अकेला छोड़ना है इस साइड पे, z की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको अकेला छोड़ेंगे दूसरे साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 4 को यहाँ ले आएंगे, 6 - 4 यहाँ 4 प्लस है, दूसरी साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू 6 - 4 2, z इज इक्वल टू 2। 2y - 7 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या है 3y - 2, 3y - 2 है। तो देखिए भाई यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो इस तरह करेंगे कि 2y को हम 3y के साथ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 2y यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 2 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, -3 + 2 and 3y - 2y, -7 + 2 - 5, 3y - 2y, y इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू क्या बन गई? y की वैल्यू हो गई -5। -6 इक्वल है -6 की a - 1 इक्वल है 0, सॉरी a - 1 इक्वल है -3 के। तो a - 1 + 1 -3 + 1 ये खत्म हो गया, और -3 + 1 क्या बन गया? -3 से 1 निकालना है, -2 बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें। b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ b क्या है? b - 3 इक्वल है 2b + 4, ठीक है। तो ये 2b है, ये 1b है, 2b बड़ा है तो b यहाँ आ जाएगा, 2b के साथ लिखेंगे यहाँ इस साइड पे, ठीक है। यहाँ -3 है, 4 को यहाँ लाएंगे, 4 - 3 - 4 बन गया, 4 यहाँ आया तो -4 बन गया, एंड 2b - साइन सेम है तो जमा करेंगे, -3 - 4 जमा होंगे तो -7 बन जाएगा। और 2b से b निकालना है, 2b से b निकालना है तो b बन जाएगा, b इज इक्वल टू -7, b की वैल्यू बन गई -21 इज इक्वल टू -21 एंड 0 इज इक्वल टू 0। सो ABC and XYZ